नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दिया है। बेल बॉन्ड 10 लाख रुपए का तय किया गया है। कई शर्तों में से जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करने के मामले में, यानी उनको ज़मानत देने के मामले में, वह यह है कि वो मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री अपने विभाग से संबंधित किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण पाबंदियां हैं। अगर उन पाबंदियों को लागू हो करना पड़े, यानी करना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो मुख्यमंत्री रहने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए थे दिल्ली लीकर पॉलिसी के मामले में, एक्साइज पॉलिसी के मामले में, उस वक्त से भाजपा के नेता लगातार अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक प्रकार से नैतिक दबाव का हवाला देकर इस्तीफा का दबाव बना रहे थे। बल्कि भारत में यह पहली बार हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा और उसके बाद उस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल के साथ ही कुछ महीने बाद हेमंत सोरेन को भी जेल जाने की नौबत आई थी और हेमंत सोरेन जेल जाने के पहले उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से वे जेल गए, जमानत से बाहर आए। पुनः हेमंत सोरेन ने झारखंड की सत्ता की बागडोर संभाली, पुनः उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। अरविंद केजरीवाल के मामले में जहां एक तरफ यह बात चलाई जा रही है कि भाजपा बहुत सारे मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और लोकतंत्र की जो नींव है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसको किसी भी तरीके से पालन करने को तैयार नहीं है। इसी का नतीजा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। लेकिन बहुत सारे लोग यह ऐसे भी हैं जो साफ साफ कह रहे थे हेमंत सोरेन को जेल होने के बाद कि क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जब जेल जाना पड़ता है तो इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन जब एक गैर आदिवासी यानी अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं। यह एक प्रकार से, हम अगर इसे विस्तार से देखें, निष्पक्षता से देखें, तो एक प्रकार से यह संवैधानिक संकट का सूचक है। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संविधानिक प्रावधान है, वह कई मामलों में साफ साफ दिख रहा है कि पूरे देश में एक प्रकार से लागू नहीं हो रहा है। जो वंचित समाज से लोग हैं, जो वंचित तबके से आने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाएं, उनके साथ कानून का रवैया एक प्रकार से अलग तरीके से लागू होता दिख रहा है। दूसरी तरफ में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, लेकिन जैसे ही वे जमानत पर बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल के हवाले से बहुत सारे लोग मीडिया में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि 2 दिन के भीतर अरविंद केजरीवाल अपने पद से, यानी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत देते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण राहत की बात है वह यह है कि उनको चुनाव प्रचार में प्रचार करने पर रोक कम से कम नहीं लगाया गया है। इसकी कोई चर्चा उसमें फिलहाल नहीं है। इसका मतलब है कि अभी जहां हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, वहां केजरीवाल चुनाव लड़ने जाएंगे और प्रचार करने जाएंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ रही है और जहां पर उम्मीद लगाया जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह गठबंधन नहीं हो पाया है। पुराने लोग जो यूपीए 1 और 2 पे जो बातें करते रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल पर यह एक आरोप लगातार लगता रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस के बी टीम रहे हैं। बल्कि बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल को
उस आंदोलन से भी, उस कार्य विधि से भी यानी गतिविधि से भी जोड़कर देखते हैं जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया जाता रहा है कि वे कभी आरक्षण को खत्म करने के लिए भी नारे लगाया करते थे, भाषण दिया करते थे और कार्यक्रम किया करते थे। हालांकि चुनाव में आने के बाद यानी चुनावी राजनीति, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसी बातों से बच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी के बारे में यह बड़ा ही फेमस है, बल्कि उनके ट्वीट्स, मनीष सिसोदिया के ट्वीट्स भी वायरल हो चुके हैं कि जब वे बहुत मुखर तरीके से लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी शरीक है, बहन जी मायावती शरीक हैं, बहुत सारे सामाजिक न्याय के नेताओं के ऊपर खुले स्वर में कभी परिवारवाद का आरोप लगाते थे, कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। लेकिन कहा जाता है कि आप हड़बड़ी में अगर कोई बात कहते हैं, संभव है वह आपके साथ भी हो सकता है। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ऐसी बातें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, बहन जी मायावती और राहुल गांधी इत्यादि के बारे में बोलते होंगे तो शायद उन्हें इसका अनुमान नहीं होगा कि एक दिन वो इसी राजनीति के हिस्सा हो जाएंगे और उन पर यही सारे आरोप लौट लौट कर आएंगे। बहुत आश्चर्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार अन्ना हजारे आंदोलन में भ्रष्टाचार विरोध के चेहरे के रूप में पूरे देश में लोकप्रिय हुए और उसके एवज में वो दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने और तब से लगातार हैं, बल्कि प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने हैं, उसी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला चल रहा है और उसके दबाव में, नैतिक दबाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन? क्या अरविंद केजरीवाल, जो एक ज़माने में लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के विरोधी रहे हैं, उनके खिलाफ खुलकर वे लिखते पढ़ते बोलते रहे हैं, क्या उन्हीं नेताओं की राह चलने पर मजबूर होंगे? 2 दिन में यह मामला साफ हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी मिसिज सुनीता केजरीवाल, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जिस तेवर से राजनीतिक प्रचार कर रही थी, जिस लहजे से सोनिया गांधी से मिल रही थी, उसे देखकर यह साफ साफ अनुमान लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को अगर आपातकाल की स्थिति में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की नौबत आई तो श्रीमती सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री हो सकती हैं। क्या हो अगर ऐसा हो? अगर ऐसा होगा तो कुछ भी नया नहीं होगा, बल्कि फिर से वह सारे आरोप जो अरविंद केजरीवाल अन्य सामाजिक न्याय के नेताओं के खिलाफ, आरक्षण समर्थक नेताओं के खिलाफ जो लगाते रहे थे, खुद उन पर पुनः एक बार लागू हो जाएगा। बहरहाल 2 दिन बाद क्या होगा इसकी चर्चा तो होगी ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आम आदमी पार्टी में कोई एक ऐसा चेहरा नज़र में आता है, ध्यान में आता है, जिसके मुख्यमंत्री बनाने से अरविंद केजरीवाल पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल नेता हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पॉपुलिज्म यानी लोकप्रियतावाद के मामले में, लोकप्रिय नेता बनने के मामले में बाकी नेताओं से काफ़ी आगे रहे हैं और उनकी एक नीति जिसकी मैं प्रशंसा पहले के वीडियो में कर भी चुका हूँ, जो दिल्ली की बसों में महिलाओं को जो फ्री उन्होंने यात्रा का लाभ दिया, भले ही यह बहुत बड़ी लागत का मामला इसमें नहीं है, इस छोटी बजट का है राज्य के बजट के मामले में, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। फ्री बस जैसे सुविधाओं को देना, एक तरीके से 200 यूनिट बिजली, पानी, बहुत सारी चीज़ें जो केजरीवाल ने दी, वो वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करती है और एक लोकतांत्रिक सरकार के मायने को भी स्थिरता और अर्थ प्रदान करती है। लेकिन मुख्यमंत्री के चुनने के मामले में क्या अरविंद केजरीवाल वैसी ही गलती करेंगे जो बाकी लोगों के ऊपर आरोप के रूप में लगाया जाता रहा है?
बहरहाल वो करें या न करें, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आम आदमी पार्टी एक लोकतांत्रिक सरकार है, जनता ने इसे चुना है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर अगर नैतिक दबाव बना हुआ है तो उन्हें इस्तीफा देने से नहीं घबराना चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा नाम है जिसे अगर वे मुख्यमंत्री बना दें तो पूरे भारत में एक सकारात्मक राजनीतिक संदेश जाएगा। मुझे लगता है कि यह नाम आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पीछे एक महिला नेत्री हैं, अगर उनको बना दिया जाए, जो डेप्यूटी स्पीकर हैं। आप बहुत सारे लोग आप समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राखी बिरला की। आम आदमी पार्टी में एक राखी बिरला नाम की नेत्री हैं, जिनकी कई वीडियो ज़ोर ज़ोर से हंसने वाला वीडियो भी वायरल है। आपने अरविंद केजरीवाल का वह चौथी फेल वाला भाषण देखा होगा। अरविंद केजरीवाल के आपने बहुत सारे आक्रामक भाषण वायरल होते हुए देखे होंगे। उन भाषणों में एक महिला पीछे बैठती हैं और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में काफ़ी खुश दिखाई देती हैं, पुरजोर समर्थन करती दिखाई देती हैं। राखी बिरला एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, दलित समाज से आती हैं। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से राहुल गांधी भी पूरे देश में सामाजिक न्याय की बात घूम घूम कर रहे हैं। बल्कि अभी हाल ही में 4 दिनों की विदेश की यात्रा पर यानी अमेरिका की यात्रा पर राहुल गांधी ने उसी सामाजिक न्याय की राजनीति को, अवधारणा को पुरजोर आवाज़ दी और वहाँ पर भी उन्होंने इन बातों को कहने से पीछे नहीं हटे। अरविंद केजरीवाल जहां पर इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे के रूप में माने जा रहे थे, लेकिन बार बार वो इसका हिस्सा होते हुए भी इसका हिस्सा बहुत ही बढ़ चढ़कर नहीं हो पा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की मजबूरी थी कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक समर्थन की जरूरत थी, जिसके कारण सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी जी के आवास पर औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात के हवाले से मिलती देखी गई थी। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव से फिर से यह स्पष्ट हो गया है और कहीं ना कहीं यह एक संदेश भी लोगों में गया है कि अंततः आम आदमी पार्टी पुनः भाजपा की बी टीम यानी दूसरी टीम ही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी बी टीम है या नहीं है, इतना तो जरूर है, जहां एक तरफ पूरे देश में भाजपा को हराने की मुहिम चल रही है, तमाम प्रकार के गठबंधन हो रहे हैं। हाल में लोकसभा में, दिल्ली के लोकसभा तो सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में सफलता हाथ लग सकती है, वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन न होना एक अलग राजनीति का संदेश देता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास सकारात्मक राजनीति यानी दूरगामी राजनीति करने का एक मौका हाथ आया है। क्या वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि अतिशी सिंह, जो अतिशी मार्लेना के नाम से मौजूद पहले लोकप्रिय थी, मार्क्स लेनिन, मार्लेना का मतलब बाद में बताया गया कि अतिशी मार्लेना के पिता माता ने उनका नाम मार्लेना इसलिए रखा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्क्स और लेनिन के विचार से प्रभावित थे। लेकिन बाद में जो राजनीति में उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी गैर वामपंथी राजनीति का हिस्सा होने के बाद वो अपने पुश्तैनी टाइटल यानी पारिवारिक टाइटल अतिशी सिंह पर ही आ गई, यानी जो लोकप्रियता में भी अतिशी मार्लेना जो वो जानी जाती थी, बाद में अतिशी सिंह ही हो गई। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अतिशी सिंह को अगर मुख्यमंत्री बना दें तो वह भी कारगर हो सकता है। मनीष सिसोदिया के बारे में साफ खबर है कि मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है, ऐसी खबरें चल रही हैं। बहरहाल सच क्या है इसका खुलासा 2 दिन बाद ही होगा। आम आदमी पार्टी बिल्कुल लोकतंत्र के हवाले से उन्हीं तरीकों का सहारा लेगी जिसका सहारा बाकी राजनीतिक दल लेते आए हैं कि मीटिंग होगी, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों का एक
बैठक होगा, उस बैठक से तय होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रीमती सुनीता केजरीवाल को चुनाव प्रचार में लोकसभा में भेजा गया था, वह इसीलिए ताकि वह एक पहचान बना सकें और बहुत सारे नेताओं के मन में यह संदेश भी बैठ सके। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री संजय सिंह जिस प्रकार से सुनीता केजरीवाल से सीधे जाकर उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की थी, भेंट की थी, उसके बाद से भी यह अनुमान पुख्ता होते नजर आ रहे थे। बहरहाल क्या अरविंद केजरीवाल राखी बिरला जैसी लोकप्रिय विधायक को मुख्यमंत्री का पद देकर एक साथ, जहां पर वह भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ राजनीति करने का दम भरते हैं, वह उस राजनीति के खिलाफ यानी राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की राजनीतिक यात्रा और भाजपा के ऊपर जहां छवि है दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, पिछड़ा विरोधी होने की, क्या इन तमाम राजनीतिक छवि को करारा प्रहार देते हुए राखी बिरला जैसे नेत्री को, जो अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समर्थक नेताओं में से उभर कर आई हैं, उसे मुख्यमंत्री बना पाएंगे? अगर नहीं तो फिर से राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के विरोधियों में यह बात फिर से आ जाएगी। और सबसे हास्यास्पद तो यह होगा कि अगर श्रीमती सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती हैं तो जिस स्वाभिमान या अहंकार से एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव जी पर या तमाम सामाजिक न्याय के नेताओं पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं, क्या वे आगे से इन राजनीतिक दलों के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे? अगर नहीं बोल पाएंगे तो इन राजनीतिक दलों के खिलाफ क्या वो भविष्य में इन राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार कर सकेंगे? मामला क्या होगा वो तो 2 दिन बाद साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंपने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।